हेलो गाइस। तो देखिए गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रावण बुरा नहीं था। रावण इंसान मतलब रावण जो था, जिसको आज हम लोग दशहरे में जलाते हैं, जिसको बुराई का प्रतीक मानते हैं, वो बुरा नहीं था। रावण में मतलब ऐसा नहीं माना जाता है कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रावण बहुत बुरा इंसान था या उसमें उसमें बहुत अत्याचार था, उसने बहुत पाप किया था। ये सच बात है कि उसने पाप किया था, लेकिन हम उसे बुरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रावण जो है ना, वो अधिकांशतर जगहों पर पूजा जाता है। और सिर्फ लंका में ही नहीं, श्रीलंका में ही नहीं, पूरे मतलब आप देख लीजिएगा, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में, और भी अदर बहुत सारे विश्व के ऐसे छोटे मोटे जगह हैं, चाहे इंडिया में भी ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ रावण को एज अ गॉड, एज एन आइडल या एज एन इष्ट देव पूजा जाता है। तो बात यह है कि लोग रावण को ग्लोरीफाई करते हैं कि वो मतलब रावण को ऐसा सिंबलाइज करते हैं कि वो एक अत्याचारी था, वो एक पापी था, वो एक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी वेद, किसी भी पुराण में हमें इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि वो बहुत दुष्ट था, बहुत पापी या बहुत अत्याचारी। देखिए, पाप और अत्याचार हर युग में हुआ है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो। हाँ, बस ये है कि उस पाप की इंटेंसिटी जो होती है, वो किसी युग में ज़्यादा होती है और किसी युग में कम होती है। जैसे सतयुग में बहुत कम था पाप, फिर उसके बाद त्रेता युग में थोड़ा सा बढ़ा, फिर द्वापर में और थोड़ा सा बढ़ा, और कलयुग में बहुत चरम सीमा पर चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रावण बहुत ज़्यादा अकेले पाप किया था, उसको पाप का दंड मिलने वाला था, ऐसा नहीं है। इसकी कहानी उसकी प्राचीन बैक स्टोरी से रिलेटेड है। जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे, जो कि भगवान श्री हरि के मतलब एक तरह से कैसे ना, अंग रक्षक टाइप वो थे। और उन्होंने उनके कक्ष, उनका जो ये होता है, उनकी रक्षा करते थे। और मतलब ब्राह्मण जो होते हैं ना, ब्राह्मण एक एक ब्राह्मण ऋषि आए थे उनसे मिलने के लिए। और जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, और द्वार पर रोक दिया, उन्हें प्रतीक्षा करवाया कि आप रुकिए, हम जब तक अभी श्री हरि जी जो विश्राम कर रहे हैं, अभी अपने शयन कक्ष में है और वो विश्राम कर रहे हैं, तभी किसी से मिल नहीं सकते। तो ऋषि थोड़े जल्दी में थे, उन्हें क्रोध आ गया कि भाई मैं तो जल्दी में हूँ, कभी बहुत प्रतीक्षा करवा रहे हैं। उन्होंने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे डाला कि तुम्हें जो है द्वार पे रोकने का मतलब ये बहुत है, तो तुम मतलब धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लोगे, 7 बार धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लोगे, और 7 बार तुम जो हो सबसे नीच कुल, मतलब नीच कुल कहते हैं कि बहुत अधम से अधम, जो मतलब होता है ना कि एकदम लोअर कास्ट में तुम एकदम नीच कुल में जन्म लोगे, और 7 बार धरती पर ये करोगे, जन्म लोगे 7 बार। एक बार जन्म लिए, मरे, फिर उसके बाद दोबारा मनुष्य योनि में जन्म, ऐसे टोटल 7 बार। तो वो द्वारपाल जो है रिक्वेस्ट करने लगे, भिक्षा मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मतलब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, ऐसे वैसे करके मना करने लगे, बोलने लगे। तो ये बात उनको थोड़ी सी लग गई। उसी समय निद्रा, मतलब भगवान श्री हरि की निद्रा टूटी और वो आए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बताया, मतलब विजय और विजय ने बताया कि देखिए देखिए ऐसा ऐसा हो गया है महाराज, ऐसा ऐसा हो गया है, हमें बचा लीजिए, इनके प्रकोप से, इस महर्षि के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। श्री हरि जी बोले, हम एक शर्त पे बचा सकते हैं। वो शर्त ये है कि तुम्हें इनसे तो क्षमा मांग ली, लेकिन एक शर्त है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें 3 बार, या तो तुम 7 बार मनुष्य योनि में जन्म लो, दर दर भटकते रहो, या 3 बार, सिर्फ 3 बार मेरे शत्रु बनकर, मतलब अच्छे कुल में जन्म लोगे, मेरे शत्रु बनोगे, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो तुम्हें कौन स्वीकार है? तो उन्होंने बताया कि मुझे शत्रु बनना स्वीकार है, मैं आपके शत्रु बनूंगा 3 जन्म के लिए, और आपके हाथों मृत्यु स्वीकार करूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जय और विजय ने। पहले जन्म में वो शायद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के तौर पे उन्होंने जन्म लिया। दूसरे जन्म में वो कुंभकर्ण और एक, क्या नाम था, रावण और कुंभकर्ण, हाँ, रावण और कुंभकर्ण के तौर पर उन्होंने जन्म लिया। और तीसरे में शिशुपाल और
हाँ, शिशुपाल और कौन था? अ, हाँ, शिशुपाल और कंस। हाँ, शिशुपाल और कंस। कंस और शिशुपाल के तौर पे उन्होंने जन्म लिया। तो ये तीनों जन्म ऐसा था। तो इससे यही रिलेट होता है कि बुराई हर युग में थी और इस युग में बुराई की चरम सीमा बहुत अधिक बढ़ गई। अभी सोचिए इतना पाप और अत्याचार बढ़ा है तो कलयुग की चरम सीमा तक आते आते पाप और अत्याचार कितना बढ़ जाएगा। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि धर्म के टोटल 4 स्तंभ हैं। चारों में से जब चारों स्तंभ गिर जाएँगे तो मतलब धर्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, धर्म पूरी तरफ से विलुप्त हो जाएगा। और उस समय जो है पुण्य दोबारा से जो है आपका ये दोबारा से धर्म की स्थापना होगी और दोबारा से वापस सब कुछ ज्ञान, सत्य, धर्म ये सब की स्थापना दोबारा से होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि ये सब तो ठीक है आपका ज़रूरी है कि धर्म की स्थापना बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ रावण अगर हम कहें कि सिर्फ रावण ने ही पाप किया तो ये कहना गलत है। रावण ने एक पाप किया था क्योंकि उन्हें वो श्राप मिला था। वो पाप करेंगे ऐसा जिससे भगवान स्वयं उनको दंड देने के लिए प्रकट होंगे, अवतार लेंगे। तो उन्होंने माता सीता का हरण किया और ये पूरा जो कांड है, माता सीता का हरण करना, फिर उससे पहले के युग में हिरण्याक्ष का ऐसा मतलब वरदान पाना, उसके बाद इतना अत्याचार करना, मतलब हर युग में उन्होंने भगवान को ललकारा ताकि भगवान स्वयं आए अवतार लेकर के और उन्हें मृत्यु दंड दे सके, क्योंकि उनको श्राप मिला था और श्राप के अनुसार ये करना अनिवार्य था, तभी उन्होंने ऐसा किया। अन्यथा ऐसा करना उनके लिए मतलब ये कुछ नहीं था। वो श्राप का एक भाग था, एक हिस्सा था कि श्राप और मान मर्यादा को रखा जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि रावण अकेले ने बहुत बड़ा पाप नहीं किया था और वो पापी नहीं था, वो तो सिर्फ एक श्राप का हिस्सा था जिस वजह से वो ऐसा काम कर रहा था। बहुत से वेद और पुराण में रावण को ऐसे भी हम जानते हैं बहुत बड़ा ब्राह्मण था, पंडित, ज्ञानी और बहुत बड़ा क्षत्रिय भी था। शास्त्रों का सबसे बड़ा क्या था, उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं था, सबसे बड़ा शिव भक्त भी था। दूसरी चीज़ है कि वेदों का सबसे बड़ा क्या था और उसके पास वेदों का जितना उसके पास ज्ञान था उतना ज्ञान किसी के पास शायद ही धरती या अदर किसी और डायमेंशन में किसी और के पास ज्ञान हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए थे, ब्रह्मा जी से उसे कई वरदान प्राप्त थे। तो स्वयं भगवान भी इस बात को मानने के लिए एक्सेप्ट किए थे कि रावण जो है उससे ज्ञान जितना ले लो उसके पास ज्ञान की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। भगवान ने लक्ष्मण जी को स्वयं बोला मारने से पहले, जब उनका वध होने वाला तो पहले स्वयं उन्होंने कहा था कि जा करके वो अभी यज्ञ में है, यज्ञ होने के बाद उससे ज्ञान की शिक्षा लेना, जो भी ज्ञान ले सको उससे ले लेना। तो लक्ष्मण जी स्वयं गए थे उनसे ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यही सिंबलाइज होता है कि रावण वॉज नॉट एविल, रावण एविल नहीं था। रावण के पास इतना ज्ञान, इतना उसके पास शक्ति, इतनी सिद्धियाँ, इतनी मतलब इतने वरदान उसके पास थे और मतलब इतना ज्ञान था कि उसको हम लोग ईविल कैटेगरी में नहीं रख सकते। ही वॉज नॉट ईविल। लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो ईविल है, हम उसके तो दशहरे में हम उसके पुतले जलाते हैं, लेकिन ये कहीं वेद या शास्त्रों में नहीं लिखा गया कि रावण को कभी जलाया भगवान श्री राम ने, कभी नहीं। आज के ज़माने में लोग दिखाते हैं कि लोग रावण के पुतले जला रहे हैं, कुंभकर्ण के पुतले जला रहे हैं, मेघनाथ के पुतले जला रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में या किसी वेद में या बहुत से पुराणों में किसी भी ग्रंथ में आप उल्टा कर देख लीजिएगा, ये कहीं जिक्र नहीं लिखा गया कि रावण के पुतले को भगवान श्री राम ने कभी जलाया। नहीं, भगवान श्री राम तो उनको एक आदर्श के तौर पर देखते थे कि बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, हालांकि उन्होंने पाप किया। उनका पाप इतना ही था कि उन्होंने माता सीता का हरण किया और इसी का उसे दंड मिला। उन्होंने ऐसा अत्याचार किया और ये अत्याचार उसके सभी अत्याचारों पे भारी पड़ा, तो वो अत्याचार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन भगवान श्री राम ने ये भी स्पष्ट बताया कि जो रावण है, रावण का अंतिम संस्कार भी भगवान श्री राम ने ही विधिवत पूर्ण आयोजित करवाया था और वो उसमें भाग भी लिए थे, सम्मिलित हुए थे।
इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री राम भी कितना उनकी इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। मृत्यु के पश्चात भी जिस तरह एक राजा का अंतिम संस्कार किया जाता है, जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, उससे भी कई-कई गुना बेहतरीन राजशाही अंदाज़ में, राजशाही तरीकों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो इससे हमें यही पता चलता है कि रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। रावण एक बहुत प्रकांड विद्वान, शायद ही धरती पर आज के बाद दोबारा किसी रावण जैसा कोई महापुरुष जन्म लेगा। प्रकांड विद्वान, प्रकांड ज्ञानी, परम शक्तिशाली, बहुत बड़ा शिव भक्त, शास्त्रों का ज्ञाता, सिद्धियों का ज्ञाता, वरदान का ज्ञाता। उसे इतने वरदान प्राप्त थे, बहुत कुछ उसे प्राप्त हो चुका था, राजा भी था। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर पाप का, हर अत्याचार का अंत होता है, उसी तरह रावण का भी अंत हुआ। लेकिन वो बुरा नहीं था। चाहे आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रावण बुरा नहीं था। रावण के पास ज्ञान था और ज्ञान स्वयं उसने मतलब ज्ञान से भगवान शिव तक को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव भी इस बात को अपना चुके थे कि उससे बड़ा भक्त इस धरती पर आज के बाद कभी नहीं होगा, कभी नहीं। इससे बड़ा भक्त आज के बाद इस धरती पे कभी हो ही नहीं सकता है। तो भगवान शिव ने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा सबसे बड़ा भक्त रावण है, तो हम कौन होते हैं ये बात को मानने वाले कि रावण बुरा इंसान है। इतना बड़ा ज्ञानी था, तो उसमें बुराई के लक्षण हो ही नहीं सकते। ये तो बस उसके श्राप का एक अंश था, एक श्राप का भाग था जो उसको विवश किया था कि मैं पाप करूं, अत्याचार करूं, जिससे मैं स्वयं भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो सकूं। ये सिर्फ उसके एक श्राप का हिस्सा था। बाकी पूरे ग्रंथ में हमें कहीं इस बात का जिक्र या उल्लेख नहीं मिलता है कि रावण ने, कि भगवान श्री राम ने कोई रावण के पुतले को जलाया हो, कभी नहीं। ये तो आज की प्रथा है, हम लोग दिखाने के लिए रावण के पुतले जला देते हैं कि धर्म अधर्म पे धर्म की विजय हुई या सत्य पे सत्य की विजय हुई, अत्याचार पे सत्य की विजय हुई। तो इस तरह से हम इसे सिंबलाइज करते हैं। लेकिन पूरे ग्रंथ में या पूरे हमारे इतिहास में, पूरे आदिकाल जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है कि रावण बुरा था। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, परम ज्ञानी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, परम शक्तिशाली था और सबसे ज़्यादा वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक